हेलो एंड नमस्कार जी। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मज़े में होगे और जी इस मीठी मीठी सर्दी का आनंद उठा रहे होगे। तो जी आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हैं 10 बजे का टाइम है और धूप इतनी बढ़िया निकली है, भाई कह नहीं सकते। मन ही नहीं कर रहा था मेरा काम करने का। आज तो दिल कर रहा था कि बस इतना आराम से इस धूप में लेट जाओ, मगर जब आपके सर पे इतने सारे काम हो ना घर के, तो लेटना कहाँ बनता है। और आप ये सोच रहे होगे आज मैं कपड़े ही यहाँ क्यों धो रही हूँ। तो जी जो मॉर्निंग में मैं अपना फुली मशीन लगा के गई थी, तो उधर का ना स्विच ख़राब हो गया और मैं सोच रही पता नहीं आज कपड़े क्यों नहीं धुल रहे। 1 घंटा हो गया, मतलब जिम से मैं आ गई 1.5 घंटे में, उसके बाद भी नहीं कपड़े धुले। फिर जाकर देखा कि वहाँ स्पार्किंग हो गई थी स्विच के अंदर। तो फिर मशीन खोल के मैंने ये सारे कपड़े, मतलब धुल चुके थे, ये ड्रायर होने थे, बट फिर मेरे को लगा चलो एक बार मैं और पानी में से धो लेती हूँ अच्छे से। एक बार पानी में से निकाल लेती हूँ तो अपना मतलब सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ कि सही से हो गई है साफ़। और अब मैं इस वाली सेमी वाली मशीन में इसको ड्राई कर दूंगी इन कपड़ों को। तो जी 10 बजे आज मैं थोड़ा सा जल्दी भी आ गई थी, क्योंकि मेरी ना तबीयत सही नहीं थी, जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और जैसे मंथली इशू होता है वही प्रॉब्लम हो रही थी, और बिल्कुल दिल यही नहीं कर रहा था कि कुछ काम भी करूं घर का। मगर आपकी तबीयत जैसी मर्जी हो, हमें काम करना ही होता है। इतना घर फैला हुआ तो नींद भी नहीं आएगी मेरे को, ना मेरे से लेटा जाएगा। और मॉर्निंग में तो घर की जो कंडीशन होती है वो मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि सुबह बच्चों के लिए मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था जैसे तैसे उठ के, मन नहीं था तब भी उनको स्कूल भेजा दोनों को, फिर हस्बैंड को भी चाय नाश्ता दे दिया था। और ये मशीन का जो एक लॉट था वो लगा के मैं चली गई थी। अब देखो जिस दिन तबीयत ख़राब होती है उस दिन भगवान भी पूरी परीक्षा लेता है। तो मशीन का वो स्विच ही ख़राब हो गया। फिर भाई इतने सारे कपड़े पड़े थे तो फिर तो पानी में हाथ डालना ही डालना था। फिर तो फाइनली मेरे को लगा नहीं अब उठ जाऊं, वरना क्या है कि ये कपड़े धुल ही नहीं पाएंगे। तो बस यहाँ पे आके मैंने क्या है, सबसे पहले फिर वही अपने, और क्या हुआ था इतने में आज हेल्पर भी जो है वो ना जल्दी आ गई थी, क्योंकि वो करती है पहले मेरी जेठानी का काम सेकंड फ्लोर पे। बट वो था कि आज उनकी उनको कहीं जाना था, तो वो हेल्पर जो है वो सीधा फिर ऊपर ही आ गई। तो अभी तो मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था, ना झाड़ू वगैरह लगाई मैंने कमरे में, ना कहीं की सफाई करी, क्लीनिंग करी। बट कोई नहीं, फिर मैं जल्दी जल्दी मैंने कहा चलो खाना मैं बाद में बना लूँगी, उससे पहले जो है मैं पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ। और देखो होता भी ये है कि वैसे तो और ज़्यादा जल्दी हो जाती है सफाई जब मैं जिम नहीं जाती थी, बट अभी जिम के लिए भी टाइम निकालना है। 1.5 2 घंटा, 2 घंटा तो देखो चाहिए ही चाहिए। और देखो घर के काम सब सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। हम हर एक चीज़ को यही कहते रहेंगे ना, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो देखो टाइम कभी भी नहीं होगा पॉसिबल। क्योंकि बोलने से हम क्या होता है कि हम ये कहते हैं हमारे पास हर एक चीज़ को, जैसे कोई पूछता है ना आपके पास टाइम है नहीं है, तो हमारे पास कभी टाइम नहीं निकलेगा किसी भी चीज़ के लिए। और टाइम को जो है वो निकालना पड़ता है। तो इसीलिए फिर के वेट भी ज़्यादा ही हो रहा था मेरा। आप लोगों ने देखा ही था कि मेरे कपड़े इतने टाइट हो रहे थे, बिल्कुल फिटेड आ रहे थे। और फिर अपने आप को ही लग रहा था देख देख के कि नहीं भाई अब वज़न ज़्यादा ही पुट ऑन हो गया है, इसको कम करना ही करना है। और पार्क में भी कितनी मेहनत करी मैंने, बस नहीं हुआ। फिर अब फाइनली जो है जिम स्टार्ट कर लिया है। तो पता क्या है मेनली हमारा, आप जितना मर्जी वर्कआउट कर लो, जितना मर्जी कुछ भी कर लो, आपका जो डाइट है, खाने का प्रोसेस है, वो सबसे ज़्यादा मेनली है। खाना ठीक है ना, तो आपकी जो है लाइफस्टाइल सबसे जो मेनली हमारा इफ़ेक्ट करता है बॉडी के ऊपर, हमारा खाना। हम क्या खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, आलू पराठे सब्जी, मतलब ऑयली सब्जी, ये चीज़ें खा रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें कंट्रोल में करनी होंगी। और कुछ मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि बहुत जल्दी वेट इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे हेल्पर आ गई थी और वही था कि वो लगी फिर अपना वो जो दो ही काम है उसको, मतलब हॉल करती है और सीढ़ियाँ करती है। तो मैंने उसको बोला चलो जब तक तुम जाओ सीढ़ियाँ क्लीन करो, मैं जब तक जो है मैं अपने कपड़े डालती हूँ। तो मैंने उसको बताया मैं तो आज खुद ही लेट हो गई हूँ जिम से आने में, और तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर कहने लगी कोई बात नहीं भाभी, मैं पूरा ही कर दूँगी। मगर मेरे को ही नहीं अच्छा लगता मतलब पूरा करवाना, ये भी मुझे मजबूरी में इतनी में इतना लगी हुई है, क्योंकि इसको थोड़ी सी ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, किसी की हेल्प हो जाए और मेरा भी थोड़ा सा काम निकल जाएगा, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। तो फिर मैंने इसको हटाया ही नहीं। तो चलिए ये बातें तो होती रहेंगी। अब इधर जो है मैंने जो ये कपड़े धोए थे वो डालने को मैंने मशीन में डाल दिया और ये ड्रायर हो रहे हैं।
और यहाँ पे जो है मैं सारे जितने भी सॉक्सेस थे ना, इनका बड़ा स्यापा होता है। बताओ, अच्छा बताना किस किस के घर में होता है। मेरे साथ तो पता क्या होता है, मतलब एक सॉक्स कहीं हो जाएगी, एक कहीं हो जाएगी, ऐसे करके होता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर सॉक्सेस को एक साथ ही सारी पेयर बनाकर ही डालती हूँ, जो कभी भी मेरे को मिस ना हो जब मैं कपड़े तय करूँ। तो इधर मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में, और इस रूम की भी कंडीशन बिल्कुल फैली होती है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ही ऐसा होता है, सबको जल्दी जल्दी होती है। हस्बैंड को शॉप पे जाने की होती है, बच्चों को स्कूल, और मेरे को अपने काम की। तो मतलब सुबह का टाइम तो मेरा ऐसा रहता है कि जैसे मैं बिल्कुल पूरी वर्किंग वूमेन हो गई हूँ, और जल्दी जल्दी ये काम करो, वो काम करो। इसीलिए मैं पता है आधे से ज़्यादा काम जो है नाइट में ही ख़त्म करके रखती हूँ। जैसे बच्चों के लिए सुबह टिफ़िन में क्या ले जाना है, क्या सब्ज़ी बनानी है, वो आधे से ज़्यादा मैं रात को ही कटिंग चॉपिंग वगैरह करके उनको धो धा के रखती हूँ कि बस सुबह उठते ही मुझे सब्ज़ी आटा करना है और पूजा पाठ का काम करना है। ये काम में भी मेरे को कब काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में दिखाया है। और यहाँ पे भी मैंने पूरा बच्चों का जो बेड रूम है ये पूरा ठीक कर दिया है। और सारी चीज़ों को एक जगह लगा दो तो भाई एक अलग ही हो जाता है सेटिस्फेक्शन सा, कि हाँ अब साफ़ सफाई जो है जाकर दिख रही है। तो जी सर्दी थोड़ी सी कम हुई और अच्छा लगा अपने आप को ही कि चलो अब काम करने में मज़ा आएगा, थोड़ी सी एनर्जी आएगी। और ज़्यादा ठंड बहुत, मतलब इतना परेशान कर दिया था कि 1 महीने से तो बॉडी पे जो है धूप लगी ही नहीं थी। तो आज फाइनली धूप निकली हुई है और मेरे को बहुत ज़्यादा तसल्ली हो रही है। तो बस यहाँ पे जो है मैं ये बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद जो भी सामान फैल रहा था, इन सब सामान को इनकी जगह रख दिया है, ड्रेसिंग भी ठीक कर दिया है। और अभी मैं जल्दी से जो है पूरे रूम में झाड़ू लगाऊंगी, और झाड़ू लगाने के बाद साथ के साथ पोछे का काम हो जाएगा। तो ये सब काम करते करते ही भी मतलब 1 से 1.5 घंटा तीनों रूम की सफाई, झाड़ू, डस्टिंग, ये इतना टाइम आपको लगना ही लगना है, क्योंकि घर थोड़ा सा बड़ा है तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि अगर देखो अच्छे से सफाई करनी है ना, ठीक से सही से, तो टाइम लगेगा। अगर उल्टी सीधी करनी है फिर तो भाई देखो जल्दी से झाड़ू लगाई, उल्टे सीधा पोछा मारा, तो ये हो गया। तो इधर ये थोड़ा सा ना बर्तन, ये मॉर्निंग के तो मैं खैर धो के गई थी, इधर मैंने आके फिर अपना मेथी और अजवाइन का पानी पिया था। और उसके बाद जो है फिर मम्मी को और इनको चाय कॉफ़ी वगैरह दे दी थी मैंने, एक बार फिर से शॉप पे भिजवा दी थी। तो ये थोड़े से बर्तन हो रहे थे, मैंने कहा चलो जब तक ये जल्दी से ना मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और अभी खाना बनाया नहीं है, तो खाने में आज मैं दाल चावल बनाऊँगी। और काफ़ी टाइम हो गया, जैसे आज द्वादशी भी है, तो द्वादशी को तो ज़्यादातर मेरे यहाँ दाल चावल ही बनते हैं। तो बस इधर दाल चावल बनाने हैं। और जो ये सिंक में ना बताए, अभी इस सिंक का ना मैंने जो है इसकी जो ये जिसमें से पानी निकलता है ना, इसको चेंज करवाया था। तो वहाँ पे क्या है, जब से इसको चेंज करवाया ना, इसका होल जो है छोटे छोटे लग गए हैं। और अब क्या है, थोड़ा सा भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो ये यहाँ पानी जो है भरने लग जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ये झाड़ू की तिल्ली रख ली है, इससे ही इसको मैं खोलती हूँ। और आप सिंक का तो आपको पता ही है, जितना भी हम कंट्रोल से सफाई करें कि कूड़ा ना जाए, तब भी जो है थोड़ा बहुत कूड़ा जाता ही जाता है। तो फिलहाल मैंने इसको पूरा अच्छे से साफ़ करके और दोनों सिंक को धो के, ये जो थोड़े से बर्तन थे इनको धो लूँगी। और फिर मैं लगूँगी खाने की तैयारी में, दाल और चावल बनाने हैं, तो साथ के साथ क्यों ना मैं सिंक को भी साफ़ कर दूँ। तो जी अभी बस एंड में रह रही है मेरी किचन। और किचन मैं करूँगी, पहले खाना रेडी करूँगी, दाल चावल चढ़ाऊँगी, फिर जो है पूरा किचन का काउंटर टॉप, सिंक एरिया, और जो भी किचन में जितना भी प्रोसेस होता है पूरी क्लीनिंग का, वो चलेगा मेरा। तो यहाँ पे जो है मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है पूरा 2 या ढाई घंटे मुझे लगते हैं नियर, इतने ही पीरियड में मेरा जो काम होता है पूरे घर का हो जाता है। फिर इसके बाद जो है जो टाइम बचता है, बर्तन वर्तन जैसे आ जाते हैं खाने के लिए तो खाना बना देती हूँ। और जितने कपड़े धुलते हैं उनको उलट पुलट करना, उनको मतलब देखना कितने सूखे हैं कितने नहीं। फिर अपना जो है मैं एक टी बनाती हूँ और धूप में चाय लेकर बैठती हूँ, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद ना फिर लगता है कि भाई अब आराम से जो है धूप में बैठ जाओ और अपना खाना लेकर, मतलब या कुछ भी, मैं खाना तो खैर अभी नहीं खाऊंगी, 12 बज रहे हैं। मैं लूँगी 1 कप चाय, जो आप देख सकते हैं मैंने चाय अपनी बनाई है, और बस इस चाय को लेके मैं थोड़ी देर धूप में बैठूंगी। और यहाँ पे मैं राइस भी इतनी देर में मैंने भिगो दिए थे, जो कि
जब किचन में आई थी ना तो दाल चावल मैंने बिल्कुल बनने के लिए रख दिए थे, चावलों को भिगो दिया था, क्योंकि चावल जब तक भीगते नहीं है ना तब तक मेरे को मैं बनाती नहीं हूँ, मेरे को ना थोड़े से ऐसे लगता है कच्चे रह गए चावल। तो इधर मैं चावलों को अच्छे से वॉश करके और इनको मैं कुकर में सीटी लगने के लिए रख दूँगी। 2 से 3 सीटी में जो है चावल मेरे बन जाते हैं। अच्छा, चावल जो मैं लेती हूँ, जितना मेरा चावल होता है ना उतना ही चावल में मैं पानी ऐड करती हूँ, चाहे 1.5 गिलास है या 1.5 कटोरी है। पहले भिगो दूंगी कम से कम 15 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद उतना ही चावल में उतना पानी डाल के, और इतने बढ़िया चावल बनते हैं जी, क्या कहना। तो यहाँ पे करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब